मित्रों प्रणाम। हमारा आज का विषय है धर्म केवल वही जो प्रकृति ने दिया, बाकी सब धोखा है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। धर्म में चाहे जिसकी जितनी आस्था हो, चाहे धर्म को वह अपने जीवन का सुरक्षा कवच समझता रहे, धर्म के नाम पर चाहे कोई कितना ही ज्ञानी समझता रहे और ज्ञान बांटता रहे, फिर भी धर्म से जीवन का कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। वह जीवन की प्राकृतिक सिद्धि में कोई काम नहीं आता। जीवन तो अपने प्राकृतिक धर्म से ही चलता है। आप चाहे कितना ही अपने ऊपर कृत्रिम ज्ञान लाद लें, उसका जीवन से कोई वास्ता नहीं। ज्ञान का उद्देश्य जीवन को समझना होता है, जीवन को बदलना नहीं, जो कि ये धर्म करने में लगे हुए हैं। क्योंकि कोई भी धर्म और कोई भी ज्ञान जीवन के मूल धर्म और उसके स्वाभाविक ज्ञान से बड़ा नहीं होता, परंतु धर्म एक ऐसी विधा अवश्य बन गया है जिसके आधार पर लोग अपने समाज को नियंत्रित करते हैं और जिसको आधार बनाकर अपने वर्चस्व को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। धर्म का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति न होकर के अपने समाज पर नियंत्रण करना प्रतीत होता है, या किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय के सामने एक प्रकार से शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो किसी धर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। ज्ञान तो अपने अंदर से ही फूटता है। धर्मों के ज्ञान के नाम पर लोगों ने इतनी अज्ञानता पैदा कर दी है जिससे लगता है कि जीवन का कोई औचित्य ही नहीं। जीवन जो एक प्रकृति की अद्भुत कृति है, उसके ऊपर धर्म के नाम का अभिशाप इस कदर लग गया है कि आदमी अपने जीवन की मूल संस्कृति को ही नष्ट करने में लग गया है। धर्म एक प्रकार से अपनी प्राकृतिक संस्कृति को मिटा करके अज्ञानता का व्यापार करता है और लोगों को जन्नत व स्वर्ग की राह दिखा करके जीवन को नष्ट करने में लगा हुआ है। जीवन का असली धर्म तो उसका प्राकृतिक धर्म ही है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। धर्मों ने तो मानव के बीच में बंटवारा करके एक दूसरे का शत्रु बना दिया है। ऐसे धर्म का क्या महत्व जो मानव के बीच में भेदभाव करता हो, एक दूसरे का शत्रु बना देता हो और कृत्रिम विश्वासों के आधार पर प्राकृतिक विश्वासों पर आघात करता हो, जबकि किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक सिद्धि तो इन कृत्रिम विश्वासों से मुक्ति ही है। मित्रों, मनुष्य चाहे जितना भटकता रहे, ज्ञान की तलाश करता रहे, अपने आप को विश्वास दिलाता रहे कि वह बड़ा विद्वान है, बड़ा ज्ञानी है, परंतु नकली धर्मों के मार्ग में भटकते रहने के सिवा कोई लाभ नहीं। हर कोई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि बने रहना चाहता है, क्योंकि हर कोई यह सोचता है कि उसके जीवन में कोई ना कोई तो आधार होना ही चाहिए। मान लो यदि ये सब आधार न हों तो क्या होगा? क्या मनुष्य का जीवन दुर्लभ हो जाएगा? जी नहीं। ये सब नहीं होंगे तो भी मनुष्य का जीवन इनके न होने से तो अच्छा ही रहेगा। मान लो यह सब नहीं है तो मनुष्य अपने वास्तविक प्राकृतिक धर्म पर आ जाएगा और इन कृत्रिम विश्वासों, परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं से उसे छुटकारा मिल जाएगा। तब वह अपनी प्राकृतिक परंपराओं और जीवन में विश्वास के आधार पर ही जिएगा। धन्यवाद।